एवरीवन, दिस इज अब्रो दुबे और आज मैं आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के बारे में बताऊंगा जो कि आईएमएफ ने ट्यूसडे को रिलीज़ किया है। और इस टॉपिक में सबसे पहले मैं आपको आईएमएफ के बारे में डिटेल में बताऊंगा कि आईएमएफ है क्या, फिर उसके बाद से ये किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है, इसका फाउंडेशन कब हुआ, ये काम क्या क्या करता है, इसके फंडिंग कैसे होती है, इसके अलावा इसका वर्क क्या 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 है। इसके बाद में इस आउटलुक के बारे में आपको बताऊंगा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में आईएमएफ ने क्या क्या चीज़ें प्रेडिक्ट की हैं। इसके अलावा उसने कौन सी ऐसी दो कंट्रीज़ के बारे में बात की है जो कि ग्रोइंग इकोनॉमी के रूप में 2021 में सामने आ सकती हैं। तो इससे पहले मैं आपसे बताना चाहता हूं कि ये टॉपिक पूरी तरीके से एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज इन कम फ्यूचर वी आर कमिंग विथ न्यू इंपॉर्टेंट वीडियोज़ जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता है कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है आईएमएफ, ये बेसिकली इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन में है और इसका जो फाउंडेशन हुआ था 27 दिसंबर 1944 में हुआ था। बेसिकली ये 44 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हो चुका था, लेकिन इसका जो फाउंडेशन था ऑफिशियली वो 27 दिसंबर 1945 को हुआ। ये एक तरीके का इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसमें 189 कंट्रीज़ हैं। फिर इसका जो मैनेजिंग डायरेक्टर है अभी फ़िलहाल वो क्रिस्टालिना जॉर्जिवा है। चीफ इकोनॉमिस्ट जो है वो गीता गोपीनाथ है, जिन्होंने अभी रिसेंटली पूरा जो रिपोर्ट था तैयार प्रेजेंट किया था। फिर उसके बाद से जो टोटल नंबर ऑफ स्टाफ इस फंड में काम करते हैं वो टोटल 2400 है। फिर जो इम्पोर्टेंट कुछ इसमें फैक्ट्स है जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया कि 1944 में इसका इस्टेब्लिशमेंट है, बट इसका फाउंडेशन 27 दिसंबर 1945 को माना जाता है। इसमें 189 कंट्रीज़ हैं और 150 जो है नेशनलिस्ट रिप्रेजेंट करते हैं इसके बाई स्टाफ। फिर इसके बाद से 24 इसमें एग्जीक्यूटिव्स हैं जो कि अलग अलग इंपॉर्टेंट कंट्री, डेवलपिंग कंट्रीज़ के एग्जीक्यूटिव है जो रिप्रेजेंट करते हैं अपने कंट्रीज़ को। टोटल जो इसमें लैंडिंग अमाउंट है वो 1 ट्रिलियन का है। फिर इसमें बहुत लोग को ये बातें पता नहीं है, क्लियर नहीं है कि जो आईएमएफ जो भी लोन प्रोवाइड करता है उसका जो इंटरेस्ट होता है वो 0% होता है। टोटल हैंड्स और टेक्निकल एडवाइस पॉलिसी ओरिएंटेड ट्रेनिंग के लिए या फिर पीयर ग्रुप या फिर जिसको ग्रुप ट्रेनिंग कहते हैं उसके लिए अराउंड $303 मिलियन प्रोवाइड करता है आईएमएफ। जो सबसे मेन वर्क होता है आईएमएफ का वो होता है जो ऐसी कंट्री जो कि इकोनॉमिक डिप्रेस्ड क्लास से बिलोंग करती है उनको लोन प्रोवाइड करना, उनको अपलिफ्ट करना। फिर इसके बाद से जो मेन ऑब्जेक्टिव जो इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो अलग अलग ये टोटल 5 ऑब्जेक्टिव्स मैंने यहाँ पे प्रिसाइज करके दिखाने की कोशिश की है। इसमें जो सबसे पहला है टू प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए मॉनेटरी प्रोवाइड करना। फिर उसके बाद से रिसोर्सेज को अवेलेबिलिटी को बढ़ाना, जिससे फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज जिन कंट्रीज़ को होती है उनको प्रोवाइड कराना। उसके बाद से सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब कि इकोनॉमी को, प्रेजेंट इकोनॉमी को किसी तरीके से हैम्पर किए बना उस इकोनॉमी का डेवलपमेंट। फिर एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। फिर हाई एम्प्लॉयमेंट, मीन्स इसके थ्रू एम्प्लॉयबिलिटी भी अलग अलग कंट्रीज़ में इंक्रीज़ करें। फिर इसके बाद से आईएमएफ को जो फंड मिलता है वो 2 मेन सोर्सेज से मिलता है, जो कि एक कोटाज है और लोन्स है। अब इसके बाद से आईएमएफ का क्या इस समय प्रेडिक्शन है उसके बारे में डिटेल में देखते हैं। आईएमएफ ने अभी रिसेंटली बोला है कि इंडिया का जो जीडीपी है वो फाइनेंशियल ईयर 2020 के लिए वो अराउंड 1.9% है। फिर उसके बाद से 21 में जो एस्टिमेट किया था 5.8%, उसका एस्टिमेट 4.9 किया जा रहा है, ये भी माना जा रहा है। फिर ये सिग्नल दिया है आईएमएफ ने कि ये एक वार्निंग हो सकता है कि ग्रेट डिप्रेशन से भी ज़्यादा बुरा रिसेशन इसमें देखने को मिले। इसके बाद से आईएमएफ ने ये भी एक अच्छी न्यूज़ दी है इंडिया के लिए कि इसमें इंडिया और चाइना 2 ऐसी कंट्रीज हो सकती हैं जो कि टॉप पर रहें, जिनका जो फाइनेंशियल ईयर 21 हो वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो और ग्रोथ बहुत ज़्यादा जीडीपी का हो उसमें कंपेयर टू अदर कंट्रीज़। फिर इसके अलावा इस चार्ट के थ्रू देखिए क्लियर हो जाएंगी, जैसे कि अगर देखें तो एडवांस इकोनॉमीज़ हैं उसका अगर जीडीपी अगर ध्यान से देखें हम तो अगर 2020 का प्रोजेक्शन देखा जाए तो वो नेगेटिव है। सारी की सारी जो एडवांस इकोनॉमिक कंट्रीज़ कहलाती हैं उनका सारा का सारा नेगेटिव है। फिर 2021 का अगर फाइनेंशियल ईयर का प्रोजेक्शन अगर हम देखें तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा डेवलपिंग है, सबसे ज़्यादा ऊपर है वो है अमेरिका, 4.7%, जो सबसे ज़्यादा इस समय टैकल कर रहा है, कोविड-19 सबसे ज़्यादा जूझ वही रहा है।
फिर अगर इधर नीचे जो इमर्जिंग मार्केट से कंपेयर करें, ऐसे कंट्री जो कि इमर्ज कर रहे हैं, उसमें चाइना और इंडिया जो है वो टॉप पे है। चाइना का 9.2% प्रोजेक्शन दिखाया गया है 2021 में और इंडिया का 7.4% दिखाया गया है। फिर अगर प्रेजेंट 2020 फाइनेंशियल ईयर के देखा जाए तो इंडिया और चाइना को छोड़कर और कोई कंट्रीज़ नहीं जिनका पॉजिटिव में भी हो, तो ये एक कहीं ना कहीं अच्छी खबर है। लेकिन फ़िलहाल अभी भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करने को मिल सकती है, ऐसा IMF ने प्रेडिक्ट किया है। अब इसके अलावा इसमें G7 इकोनॉमी आउटलुक देख लेते हैं, जिसमें G7 कंट्रीज़ का क्या क्या है। इसमें अगर 2020 का देखा जाए तो सीधा सीधा दिख रहा है, क्लियरली यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द क्या सातों के सातों कंट्रीज़ का जो है वो क्या है, नेगेटिव है 2020 का। फिर अगर फ्यूचर का, जैसा मैंने आपको पीछे दिखाया, फ्यूचर में देखेंगे तो अलग अलग वेरी किया है, जिसमें कनाडा का 4.something%, USA का 4.7% जो मैंने पीछे दिखाया है, जर्मनी का थोड़ा, अमेरिका से भी थोड़ा सा बेटर सिचुएशन में G7 में देखा जा रहा है। फिर जो सबसे कम इसमें ग्रोथ हुआ है देखा जाए तो वो है जापान। अब इसके बाद से IMF ने ऐसा प्रेडिक्ट किया है कि जो टोटल वर्ल्ड आउटपुट होगा वो अराउंड 3% श्रिंक करेगा 2020 में, जो कि बहुत ही बुरी खबर है। इसके बाद IMF ने कहा कि अप्रैल अपडेट के हिसाब से, जो कि ट्यूसडे को वाशिंगटन में रिलीज़ किया गया था, कि अगर ये क्लियर तब होगा तब जब जाके यहाँ का पूरा पैंडमिक ख़त्म होता है वर्ल्ड वाइड, तब जाके चीज़ें और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होंगी। अब एक जो स्विफ्ट रिकवरी की बात करता है IMF की, कौन कंट्रीज जो सबसे ज़्यादा रिकवर कर सकती हैं, उसमें देखिए जैसे कि यहाँ पे ये लाइट ब्लू कलर का जनवरी 2020 का IMF का है, फिर ये डार्क ब्लू जो है वो IMF का ही अप्रैल का जो अभी उसने निकाला है, जिसमें इसने क्लियरली यहाँ पे 2020 में -3.0% का दिखाया है। फिर लेकिन उसमें शिफ्ट भी दिखाया है, इसमें जो शिफ्ट होगा अराउंड 5.8% को होगा क्वार्टरली, पहले +3.4% जो कि दिखाया गया था जनवरी में, फिर लेकिन शिफ्ट दिखाया +5.8% हो सकता है, जो कि सबसे बड़ा रीज़न इंडिया और चाइना है इसका। अब ये जो ग्रोथ प्रोजेक्शन मैंने जैसा कि अभी पीछे समझाया, इसको और कॉम्प्रिहेंड करके समझाने की कोशिश की गई है। इसमें देखिए जो ग्लोबल इकोनॉमी है, इस ग्लोबल इकोनॉमी में 18 का 3.6% से 3.6% कोई भी चेंज ग्लोबल इकोनॉमी में नहीं देखने को मिल रहा है इस कोविड आउटब्रेक की वजह से। फिर जो एडवांस इकोनॉमी का देखें तो डिग्रेड होते हुए दिख रहा है। फिर जो एमर्जिंग मार्केट्स या डेवलपिंग इकोनॉमी है उसका देखें तो 4.8% से ओवरऑल इंक्रीज कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा प्लस फैक्टर में एमर्जिंग मार्केट्स हैं, जिसमें इंडिया और चाइना है। इसके बाद से फिर IMF की इकोनॉमिस्ट जो गीता गोपीनाथ, जो मैंने शुरू में ही आपको बताया है, फिर उन्होंने बोला है, इसको एडवाइस किया है, सजेस्ट किया है, समझाया भी है, क्लियरली इसको समझाने की कोशिश भी की है कि अगर लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग जैसी चीज़ें अगर सही तरीके से फॉलो की गई तो इकोनॉमी जो है वर्ल्ड की वो ऑब्वियसली 5.8% से रिबाउंड कर सकती है फाइनेंशियल ईयर 2021 में पूरे वर्ल्ड की। ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। बट डिस्पाइट उन्होंने ये भी कहा है कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग और स्लो ट्रांसमिशन को क्रिएट कर सकता है अगर लॉकडाउन वगैरह को सही से फॉलो किया गया तो। अब इसके बाद से ये भी कहा गया है कि जो रिकवरी होगी इंडिया की 2021 फाइनेंशियल ईयर में, इट कुड बी अराउंड 7.4% रिकवरी हो सकती है। फिर जो फाइनेंशियल ग्रोथ है इंडिया का, ये भी बोला है कि जो कि 4.2% एस्टिमेट किया गया था जनवरी में, वो 44.2%, जो कि पहले 4.8% IMF ने प्रेडिक्ट किया हुआ था। सो दिस वाज ऑल अबाउट IMF जिसने रिपोर्ट अभी क्रिएट की हुई है। और इसके बाद से और भी वीडियोस हम लेके आ रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल और बी सेफ, बी एट होम। जय हिंद।